आपके आरटीआई का जवाब ना मिले, मैं ये मानता हूँ, कई बार नहीं मिलेगा आपको जवाब, लेकिन सवाल पूछना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप तक आप सवाल नहीं कर पा रहे थे, आपकी ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि एक अधिकारी से हम बात कर सकें, लेकिन आज आप में इतनी हिम्मत है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल हर चीज पे पूछ रहे हैं। मोदी के सूट पे भी पूछ रहे हैं, उनकी यात्रा पे भी पूछ रहे हैं, और हर चीज पे पूछ रहे हैं। मतलब आप राष्ट्रपति के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा ये है कि आप जब आरटीआई, मान लीजिए कि एक ही इशू पे अगर आरटीआई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का हमने एक इशू लिया और उस पर हम सब लोगों ने डाल दिया, हो सकता है किसी को जवाब ना मिले, लेकिन वो अगले दिन शायद काम हो जाएगा, बोलेंगे यार इतने लोग आरटीआई भेज के क्या हो गया। अधिकारी के अंदर एक डर आएगा कि एक साथ इतने लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ तो मामला है, अगर इसमें से एक भी आदमी पागल निकल गया तो फिर दिक्कत कर देगा हम लोग। डरते हैं, अभी भी डरते हैं लोग। तो ये हमें सोचना है कि हमारे आरटीआई डालना भी हमारा एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा है कि हम इंफॉर्मेशन को लाएं, उसको रखें नहीं अपने पास। आप लोगों ने सुना होगा कि आरटीआई एक्टिविटी का बहुत मर्डर हो रहा है। तो मेरा जाती तजुर्बा यह है कि आप जब तक आपका मकसद साफ रहेगा, नेक रहेगा, आप उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, आपका कोई बाल माका नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन आपके अंदर बेईमानी आ गई, उस दिन फिर बुराई होना है। तो मेरा खुद का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर एक्टिविस्ट कर क्या रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोगों ने इसको धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया, लाखों रुपये कमा रहे हैं, कई लोग हम जानते हैं। तो अब सोचिए कि आपने भाई की इंफॉर्मेशन निकाली, भाई अपना भाई की इंफॉर्मेशन निकाली और आप रोज इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपका मैंने निकाल के रखा है, कल मैं करूंगा ये वो। तो अब वो परेशान होंगे और एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आ गया तो आपकी पिटाई करेंगे, आपको किसी से मरवा देंगे, क्योंकि उस बंदे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमारा मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि कभी भी हम नेक मकसद से डालें। हमारा आरटीआई का मकसद नेक है तो आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा है कि आप इंफॉर्मेशन को लाइए और सोशल ऑडिट कीजिए। जैसे राजस्थान में क्या होता है कि हो गया, जैसे राजस्थान में क्या है कि जन सुनवाई का कंसेप्ट है, जो मैंने अरविंद केजरीवाल का भी एग्जांपल दिया था कि आप इंफॉर्मेशन निकालिए। आप में से किसी ने फिल्म देखी है वेल्डन अब्बा? किसी ने देखी? एक फिल्म है वेल्डन अब्बा, वेल्डन अब्बा फिल्म है, मैं उसी की कहानी सुना रहा हूँ अगर आप लोग बोल रहा हूँ। वो इसमें भुवन ईरानी जो है वो एक मेन रोल में है। तो होता ये है कि गांव का रहने वाला एक बंदा है, शहर में जाके ड्राइविंग का काम करता है। गांव में जब आता है तो रिक्शा वाला कहता है कि साहब 2 रुपये कम दे दो, एक गिलास पानी पिला दो। बेटी चिल्लाती है अंदर से कि अरे अब्बा 2 रुपये ज़्यादा दे दो, लेकिन मैं पानी नहीं देने वाली, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है। राजस्थान कोई गाँव है, पानी की बहुत किल्लत है, बहुत परेशान हुआ। खैर अंदर गया, बाहर आया, देखा कि कोई आदमी उसके घर के बाहर पेशाब कर रहा है खड़े होकर। तो उसने उसको मतलब फटकार के भगाया, दौड़ा उसके पीछे। तो देख रहा है कि जिस दीवार पे वो पेशाब कर रहा था वहाँ पे लिखा हुआ है राजीव गांधी स्वच्छ जल जहारा योजना कुछ है सरकार की, उसका वो पूरा वॉल पेंटिंग हुआ है। बोला ये जब योजना है तो हमारे गांव में पानी क्यों नहीं है, तो क्यों आई इस योजना के तहत जो है हम कुआं खुलवा दे, बावली खुलवा दे गाँव में। तो उसने उसके लिए वहाँ के जो लोकल मुखिया के टाइप के लोग उनको पकड़ा। अब दिखाया गया है कि ऑफिस में होता क्या है। गया अधिकारी, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बावली तो घड़ी आपकी बड़ी अच्छी है, देखे देखे, और देख के खोला, खुद से खोला, हाँ अच्छा चलिए ठीक है आप आइए, कल आइए। तो दिखाया गया कि सरकारी ऑफिसर जो है कैसे होते हैं, और कागजों में वो बावली खुद गई है, इंजीनियर ने ये कह दिया कि पानी बहुत मीठा है। अब वो बेचारा बंदा परेशान होके आया, बेटी ने पूछा कि भाई क्या हुआ अब्बा, क्यों परेशान हो? बोला यार पानी तो मीठा है लेकिन साला मैं चख नहीं पाया, क्या करूं, कैसे पानी पीऊं, मुझे पीना है, वो मीठा वाला पानी पीना है।
तो उसने देखा परेशानी, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, तो बोलते हैं चलिए हम लोग जो है बावली क्या हुआ बताइए। तो उस बेटी कहती है कि चलिए हम लोग थाने में एफआईआर करवाएंगे। थाने में गया, वहाँ गायब थे थानेदार, आए तो बोला जी हमारी बावली चोरी हो गई जी। मतलब बावला हो रहा तू, अरे बावली चोरी। बहुत अच्छा है, मतलब वो टोन भी अब आप सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत फनी फिल्म है वो। तो भगाता है डांट के। तो बेटी जो है वो, उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो आरटीआई फाइल करते हैं। वो कोर्ट में उनका बॉयफ्रेंड काम कर रहा होता है, उसको कहीं से आरटीआई के बारे में मिलती है और पता है तो मालूम चलता है कि गांव में तकरीबन 70-72 के आसपास बावली खुले। अब वो 72 लोगों को जमा करते हैं, 72 लोगों को जमा करते हैं, और जमा करने के बाद 72 लोग एक साथ जाते हैं ट्रक पे भर के, पूरा भर के, नहीं 70 लोग नहीं, शायद 700 कुछ लोग, शायद वो सारे लोग वहाँ जाते हैं, बोलते हैं हमारी बावली चोरी हो गई। अब परेशान, अब जो है वो फोन जाता है बड़े अधिकारी को, वहाँ होता है मंत्री, बोले कि यार बावली चोरी हो रही है क्या मतलब। तो अगले दिन जो है ये खबर बन जाती है। अगले दिन मोहन ईरानी कहता है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा और जब तक अपने बावली का मीठा पानी नहीं पीऊंगा मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। ये लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। पूरा पार्लियामेंट जो है विधानसभा हिल जाता है। मंत्री जी पे इस्तीफा आते हैं कि भाई बावली की चोरी हो रही है, अब कर क्या रहे। और मंत्री जी रातों रात आके बावली खुदवाते हैं और वो मीठा पानी पी के मोहन ईरानी जो मेन लीड रोल में है और उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड वो अपना अनशन तोड़ते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम भी तो कर सकते हैं। सोचिए कि भाई हमारे इलाके में हैंडपम्प लगना था, शायद यहाँ भी लगना होगा मेरे ख्याल से, कितना लगाया था हम यही मालूम कर लें। हमने दिल्ली के कब्रिस्तानों पे काम किया है, एक और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मालूम चला जी कि दिल्ली के कब्रिस्तान चोरी हो रहा है। और हम बता रहा हूँ कब्रिस्तान चोरी की कहानी बता रहा हूँ। हमने जब पहली बार आरटीआई फाइल की तो मालूम चला कि दिल्ली में 572 कब्रिस्तान है, 562 कब्रिस्तान है। उसकी लिस्ट है मेरे पास, रहता ऑनलाइन भी है। 2 साल बाद मैंने फिर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया, दोबारा मैंने आरटीआई फाइल की तो मालूम चला कि कागजों में ही जो है वो तकरीबन 200 कब्रिस्तान चोरी हो गए और अब 488 कब्रिस्तान बचे हुए। तो सबसे पहले हमने निकाला अपना बटला हाउस ओखला, ओखला में रहता हूँ, तो देखा कि 4 कब्रिस्तान जो है ओखला में है। दिख रहा है मुझे एक ही, एक सामने का था, तो मैं ये सुन रहा था उसमें मॉल वॉल खुलने वाला है, पॉलिटिकल गेम भी था उसमें काफ़ी ज़्यादा, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, यूज़ ही नहीं हो रहा है। मैं नेता हूँ नहीं, तो हमने एक नेताजी को पकड़ा, अमीर जामा इनके दोस्त हैं बहुत अच्छे, आफ्ताब भाई के, और 2-4 लोग। हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग की मदद चाहिए, मुझे एफआईआर करनी है। कहेगा क्या हो गया, कौन सा कांड हो गया। तो कब्रिस्तान चोरी हो गई 3, एक तो दिख रही है सामने, हो सकता है कि वो मिल जाए, लेकिन 2 को तो पता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर वो सीपीआई पार्टी की तरफ से उन्होंने पूरा एक मूवमेंट चलाया, जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है, पूरा एक मूवमेंट चलाया। तो एक तो वो कब्रिस्तान बोर्ड लग गया, उसमें अब दफन भी दफनाया भी जा रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और मालूम चला कि इस वक्त मैंने उस पर स्टोरी भी की थी हिंदुस्तान टाइम्स में, फुल पेज, पूरा एक पन्ना उस पर स्टोरी मेरी आई थी, बीबीसी में भी स्टोरी आई थी। तो मालूम ये चल रहा है कि खुद अधिकारी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, फारूकी साहब कह रहे हैं जो वक्फ बोर्ड में, कि सिर्फ 70 कब्रिस्तान जिंदा है। और हकीकत यह है कि जब हम लोगों ने खुद का सर्वे किया तो मालूम चलता है कि मुश्किल से 35 कब्रिस्तान दिल्ली में बचे हैं। जरा सोचिए, जस्ट सोच के देखिए, मैंने बहुत लोगों को कहा लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा कि अगर आप लोग अपने एरिया में, आपको बताता हूँ आपके एरिया में कितना कब्रिस्तान, मेरे पास लिस्ट है, आपको बता सकता हूँ कि आप लोग अगर वो वेरीफाई कर लें और तय कर लें कि हमारे इतने कब्रिस्तान चोरी हुए हैं, उसकी एफआईआर करवाएं, होगी एफआईआर, होगी, ऑनलाइन एफआईआर भी होती है। आप कोर्ट से भी एफआईआर करवा सकते हैं, आप सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी लिख के एफआईआर करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सोचिए फिर क्या होगा पूरे इंडिया में। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई तैयार नहीं होता है, डर जाता है, बोले अरे यार क्या बात करो, कब्रिस्तान चोरी की एफआईआर कैसे करो। आप में से अगर कोई भी एक आदमी सामने वगैरह, मैं तैयार हूँ मैं एफआईआर करने के लिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, आरटीआई की मोटी मोटी बातें हैं कि बहुत सारी स्कीम चल रही है, आईसीडीएस स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का,
हेल्थ की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, हेल्थ केयर ICH होना है, क्या होना है या हेल्थ की स्कीम NRHM चल रहा है स्कीम है। तो हो क्या रहा है जाने, सरकारी उसमें जो है दवा फ्री में बंटना है, क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो पूछे, इस पे सवाल करे। एजुकेशन का मामला है, क्या किताबें बच्चों को मिल रही है, क्या ड्रेस बच्चों को मिल रहा है, क्या मिड डे मील मिल रहा है, वो सही मिल रहा है? कौन सवाल करेगा? तो RTI जो है वो चीज, और इन सब मुद्दों में RTI काम करता है, आप माने या ना माने। आपके अगर कोई आपके जहन में सवाल तो पूछिए। डीसी में